हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां में आप सभी का स्वागत है। आज मैं न्यू स्टोरी रिश्ता प्यार का लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलते हैं स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने भले ही तुमसे पूरी दुनिया के सामने शादी कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाया, पर इस बंद कमरे में तुम मेरे लिए सिर्फ अजनबी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, समझी स्वयं ने धीमे मगर संजीता से अंदाज में कहा। और उसके बाद वो जम सी गई। स्वयं ऐसा कुछ कहेगा उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। अपनी किस्मत पर दुख हुआ। उसने ज्यादा तो कुछ नहीं मांगा था, बस एक आम लड़की की तरह उसका भी एक सपना था। अपनी छोटी सी फैमिली जहाँ खट्टी मीठी टकरारो जरूर हो, पर प्यार उन सब से कहीं ज्यादा शिवम के कहे अल्फाजों ने तो उसे अपने साम सोचने समझने की ताकत की ही छीन लियो। वो वैसे ही खड़ी थी। शिवम उसे एक नजर देख बिस्तर से अपना तकिया उठा, कमरे के लगे काउच पर लेट गया। नींद तो शिवम की आंखों में भी नहीं थी। उसने भी तो आज अपनी मोहब्बत खोई थी। हाँ, वो किसी और को पसंद करता था और आज उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। सुनिए, आप बेड पर सो जाइए, आपसे यहाँ नहीं सोया जाएगा। काफी देर तक उसने एक टक शिवम को देखा था। भले ही शिवम के आज उसे कितना कुछ ना कह दिया हो, पर वो एक मासूम और दिल की साफ मालिक थी। और उसने देखा नहीं गया कि शिवम के दोनों पैर कांच से बाहर थे। क्यों ना, उसकी हाइट ही इतनी थी। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इतना कैसे हमने दूसरी ओर करवट ली। मैं आप पर कोई तरस नहीं खा रही हूँ, आप जाइए यहाँ से, उसने भी कुछ तेज होकर कहा। तुम, शिवम गुस्से में तिलमिला उठा। ये भी हमारे हीरो हीरोइन की छोटी सी तकरार, इन दोनों की शादी कैसे हुई और शिवम ने मजबूरी में शादी की, और आखिर उसकी मोहब्बत उसे कैसे दूर हुई, जानने के लिए चलते हैं 2 साल पहले भोपाल, मध्य प्रदेश। वैसे तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय माना जाता है, पर हमारे मध्य प्रदेश का हृदय कहाँ बसता है जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बता देती हूँ। वो है भोपाल, एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। माँ, इसमें आपकी पापा जी की दवाई रख दी और सब पर टाइम के साथ नाम भी लिख दिए हैं। टाइम से खा लीजिएगा और बाकी का जरूरी सामान रेड बैग में। और नेहा, मुझे सब पता है बेटा, कल से 3 बार बता चुकी हो। प्रतिमा जी ने प्यार से कहा। माँ, आपको तो पता है ना, मुझे आपकी फिक्र होती है। अगर कोई एक दिन भी घर से बाहर रहे और फिर आप दोनों तो पूरे 18 दिनों के लिए तीर्थ पे जा रहे हैं। नेहा ने सारा सामान फिर से जांचते हुए, मैं भगवान का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, उन्होंने मुझे बहू के रूप में बड़ी बेटी जो दी है। प्रतिमा जी ने नेहा का माथा चूम कर कहा। अच्छा माँ, अब आप मुझे इमोशनल मत कीजिए, वरना आपके जाने से पहले मैं रो दूंगी। नेहा ने कहा। अरे प्रतिमा, अब आप भी जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नीचे से अखिलेश जी की आवाज पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस दी। चलिए, वरना पापा जी खुद ऊपर आ जाएंगे। नेहा ने एक बैग अपने हाथ में उठाया। और माँ, आप रहने दीजिए, ये आ रहे होंगे। और उसके कहते ही मयंक कमरे में दाखिल हुआ। सुनिए, ये तीनों बैग लेकर आ जाइए, नेहा ने कहा। प्रतिमा जी उसके साथ आगे बढ़ गई। नेहा, बेटा आपका ध्यान रखना, समय का पर दवा लेना। अखिलेश जी ने नेहा को याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी पापा जी। और मयंक, तुम नच और श्रेया का भी ध्यान रखना, नेहा का खास ख्याल रखना। अखिलेश जी ने मयंक को सख्त हिदायत देते हुए कहा। हाँ पापा, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आप चलिए, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ भाई चलो। कैसे गया तुम्हारा एग्जाम? कृतिका ने एग्जाम हॉल से निकलकर श्रेया से पूछा। अच्छा था, बस आज ना होकर कल हो जाता तो और अच्छा होता, नहीं तो कम से कम मामा पापा ही कल चले जाते। श्रेया ने उदास होकर कहा। यार श्रेया, अब चिल भी कर, मामा जी और मामी जी का आज ही निकलना ठीक था। और ये कॉलेज हमारे नाना जी का नहीं है, हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा। कृतिका की बात पर श्रेया ने भी उदास मन से मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम कब जा रही हो? पूरे। श्रेया ने टॉपिक चेंज किया। बस 2 महीने
और फिर इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनकर ही लौटूंगी। कृतिका ने साथ चलते हुए कहा, यार बुआ जी और फूफा जी कितने सपोर्टिव हैं, तुम्हें खुद से इतनी दूर अकेले भेज रहे हैं। एक मेरे पापा माँ हैं जो अकेले मार्केट भी नहीं जाने देते। श्रेया ने कहा, हाँ वो तो है, तुम्हारा ड्राइवर वहाँ इंतजार कर रहा है। कृतिका ने एक और आंखों से इशारा करते हुए कहा, ये बोला भैया पापा के जासूस। अच्छा चलो, मैं भी तुमसे 2 दिन बाद मिलूंगी, क्योंकि 2 दिन तो मैं सिर्फ सोने वाली हूँ। ये एग्जाम ने रातों की नींद उड़ा रखी थी। कृतिका की बात पर श्रेया भी खुलकर हंस पड़ी। इंदौर, शिवम बेटा जरा यहाँ आना, संयुक्ता जी ने अपने कमरे से आवाज देते हुए कहा। हाँ माँ, शिवम ने कार की चाबी को उंगली में घुमाते हुए कहा, बेटा ये कुछ पूजा के सामान की लिस्ट है, ये सब मुझे लाकर दे दे। तो क्या माँ, आप भी इन सब के लिए विक्की भैया है ना, आप उन्हें दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। इतना कैसे हम बाहर की ओर बढ़ गया। ठीक है, मैं कह दूंगी पापा से तूने मना कर दिया। पीछे से आई संयुक्ता जी की आवाज पर शिवम ने पैर खुद ही रोक दिए और उसने झुंझला कर वापस कमरे में कदम रख के, दीजिए सामान की लिस्ट। कभी कभी लगता है आप मेरी माँ हो ही नहीं, क्योंकि माँ भला अपने बेटे को ऐसे पापा के नाम पर ब्लैकमेल करती है क्या। उसने सामान की लिस्ट हाथ में लेते नाराजगी से कहा, मेरा पूरा राजा बेटा। संयुक्ता जी ने उसे प्यार से चुपकारते हुए कहा, उसके गाल पर हाथ रख दिया, तो राजा बेटा की तरह ट्रीट किया करो ना, मुझे नौकरों की तरह काम क्यों करवाती हो। उसने उसी उकड़े लहजे से कहा, चल अब जा यहाँ से, बहुत काम है। जा तो रहा हूँ, पर 2 घंटे बाद लौटूंगा। अजय का बर्थडे है, पापा को संभाल लेना। उसने फिर चाबी उंगली में घुमाई। पापा के आने से पहले आ जाना माँ प्लीज। ठीक है, अब जा। क्या हुआ श्रेया, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। नेहा ने पोर्च में कहा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। श्रेया ने उसे बैठने का इशारा दिया। उदास हो माँ पापा की याद आ रही है। नेहा ने प्यार से कहा, हाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि माँ पापा मुझे मिले बिना ही कहीं बाहर गए हो। हाँ वो तो है, पर अगर तुम चाहो तो आज हम कहीं बाहर घूमने चले, मैं मयंक जी से कह देती हूँ। नेहा ने श्रेया की उदासी देखी न गई। नहीं भाभी, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। आज मेरे फेवरेट शो का ग्रैंड एपिसोड आने वाला। श्रेया ने उछलते हुए कहा। उसे देख नेहा भी खुश हो गई कि वो जानती थी कि श्रेया को टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद है। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। जी भाभी, बस आई अभी। तो कैसा लगा आप कहानी का ट्रेलर। खट्टे मीठे रिश्तों से शुरू हुई है ये कहानी, आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। कौन है शिवम की दुल्हन और क्या होगा इनके मजबूरी से बंधे हुए रिश्ते का अंजाम। जानने के लिए जरूर पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा हमारे चैनल सच्ची दास्तां पे।